हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनिल जोशी और स्वागत है आपका एजे फिजिक्स डोमेन में। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस के विषय में पढ़ा था और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी हमने। आज हम डिफरेंट चार्ज सिस्टम के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे ड्रॉ किया जाता है ये सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर डिफरेंट चार्ज सिस्टम। ओके, अलग अलग चार्ज सिस्टम के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है वो पढ़ना है आज हमने। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर पॉइंट चार्ज। ओके, तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे फॉर पॉइंट चार्ज। ओके फ्रेंड्स, पॉइंट चार्ज के लिए हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस इससे प्रीवियस लेक्चर में भी एक बार ड्रॉ किया था, तो अगर आपको ध्यान होगा तो आप ज़रूर बना लेंगे इसे आसानी से। तो सपोज फ्रेंड्स, ये हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है, ओके, प्लस क्यू, ठीक है। इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो कुछ इस तरीके से होंगी बाहर की ओर को। ओके, ऐसे ये फील्ड लाइंस है फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, तो ये हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड। रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। ओके, तो इस पॉइंट चार्ज की वजह से जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो कुछ इस तरीके से होगा फ्रेंड्स। उनकी स्पेसिंग का ध्यान रखिएगा आप। जैसे जैसे हम चार्ज से दूर होते चले जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं इनके बीच की स्पेसिंग भी बढ़ती चली जाएगी। ओके, ये है फ्रेंड्स। ये क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ओके, स्पेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस है ये फ्रेंड्स, स्पेरिकल। ओके, स्पेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस है। सपोज हमारे पास यहाँ पर एक ये पॉइंट चार्ज है, ठीक है। सपोज ये कोई पॉइंट चार्ज है, तो इस पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पर यहाँ पर पोटेंशियल क्या होता है किसी भी पॉइंट चार्ज, ये सपोज कोई पॉइंट चार्ज है, इससे r डिस्टेंस पर पोटेंशियल क्या होता है, v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q अपॉन R। ओके, तो सपोज यहाँ पर ये पॉइंट चार्ज है, इससे R डिस्टेंस, यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा, इतना होगा 1/4πε0 Q अपॉन R। उतना ही R डिस्टेंस पर यहाँ पर भी पोटेंशियल इतना ही होगा, और यहाँ पर भी उतना ही होगा R डिस्टेंस पर, और यहाँ पर भी R डिस्टेंस पर उतना ही होगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी R डिस्टेंस पर, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो ये क्या बन रहा है, स्पेयर बन रहा है कि, तो यहाँ पर क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, स्पेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ओके, तो ये सभी क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। सबसे बाहर वाले स्पेयर में पोटेंशियल सपोज कुछ और होगा, अंदर वाले में पोटेंशियल कुछ और होगा, लेकिन इसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा इस सरफेस के। सपोज सबसे बाहर वाले में जो पोटेंशियल है हमने मान लिया सपोज V1 है, ठीक है, तो इसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल V1 होगा इस स्पेयर के। और अंदर वाला जो स्पेयर है इसके पोटेंशियल सपोज V2 है, तो इसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल V2 होगा, क्योंकि रेडियस चेंज होते चले जा रही है, जैसे जैसे R चेंज होगा वैसे वैसे V चेंज होगा। ओके, इससे अंदर वाले स्पेयर में पोटेंशियल कुछ और होगा, सपोज उसको V3 से डिनोट कर देते हैं हम। ओके, इसके अंदर वाले स्पेयर में सपोज पोटेंशियल V4 है, उसको हम V4 से डिनोट कर देते हैं। इसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल V4 होगा, इससे अंदर वाले में अलग होगा V5, इससे अंदर वाले में सपोज V6 है। ओके, सपोज ये V5 है और इससे अंदर वाले में पोटेंशियल V6 है, तो इसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल V6 होगा, और ये जो बाहर वाला स्पेयर दिखाई दे रहा है इसके भी हर पॉइंट पे पोटेंशियल V5 होगा। ओके, तो जहाँ पर स्पेसिंग कम दिखाई दे रही है आपको ये, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा, और जहाँ पर इनके बीच की स्पेसिंग ज़्यादा है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वीक होगा। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हम जैसे जैसे आगे की ओर को जाते हैं पोटेंशियल क्या होता है, गिरते चले जाता है। ओके, तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, सबसे बड़ा पोटेंशियल क्या है इनमें, इन सब में सबसे बड़ा पोटेंशियल है V6। ओके, जो सबसे अंदर है ये, उसके बाद V5 है, उसके बाद V4 है, फिर V3 है, उसके बाद V2 है, और फिर सबसे कम पोटेंशियल V1 है। ओके, जो सबसे बाहर वाले स्फीयर में पोटेंशियल होगा हर पॉइंट पे, वो पोटेंशियल बहुत कम होगा। क्यों, क्योंकि वो दूर है इस पॉइंट चार्ज से। ओके, पॉइंट चार्ज के करीब इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच की स्पेसिंग कम होती है, और पॉइंट चार्ज से जैसे जैसे हम आगे की ओर को जाते हैं तो इनके बीच की स्पेसिंग बढ़ती चली जाती है। ओके, बिकॉज ऑफ दिस रिलेशन। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के रास्ते हम जैसे जैसे आगे की ओर को जाएंगे पोटेंशियल गिरेगा। ओके, इसी वजह से वैल्यूज क्या हो रही, कम होती चली जा रही हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये है इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ओके, अब हम ड्रॉ करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सेकेंड है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इक्विपोटेंशियल surfaces due to uniform electric field. Okay, suppose ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास कुछ इस तरीके से। ओके, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इनके बीच की स्पेस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से फ्रेंड्स, इनके बीच की स्पेसिंग इक्वल होती है फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो कुछ इस तरीके से होगा।
ओके, इस तरीके से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस है फ्रेंड्स। ये सभी क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये सब इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ओके, इस तरफ कहीं पॉजिटिव साइड है इसकी और इस तरफ नेगेटिव साइड है। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर को डायरेक्टेड है। ओके, तो ये कुछ इस तरीके का है। ये इस तरीके का है फ्रेंड्स सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर को है, और ये जो सरफेस है ये कुछ इस तरीके का है। ठीक है, इस वाले सरफेस के हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। इसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा। ठीक है, ये वाला सरफेस, ठीक है, सपोज इस वाले सरफेस पे हम पोटेंशियल मान लेते हैं V1। ठीक है, ये वाला जो हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस माना है, इस पर हम पोटेंशियल V1 मान लेते हैं, इस पर पोटेंशियल V2 मान लेते हैं और इस पर पोटेंशियल V3 मान लेते हैं। ठीक है, तो इस सरफेस के हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, V1 होगा। ठीक है, इसीलिए ये क्या है, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ओके, सिमिलरली ये वाला जो है सरफेस, इसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल V2 होगा। ठीक है, इसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल V2 होगा, ये भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। सिमिलरली ये वाला क्या है, इसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल V3 होगा। ओके, तो ये कैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं, प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ओके, तो इसके हर पॉइंट पे, या ये जो पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, V1 ही रहेगा, और इसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, V2 होगा, और इसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल V3 होगा। ओके, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने एक रिलेशन पढ़ा था, E=dV/dr माइनस का इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हम जैसे जैसे आगे की ओर को जाते हैं पोटेंशियल गिरता है। ओके, तो V3 क्या होगा, सबसे कम पोटेंशियल होगा। ये वाला जो प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसमें पोटेंशियल सबसे कम होगा, उसके बाद फिर V2 होगा, उसके बाद सबसे ज़्यादा पोटेंशियल क्या होगा, V1 में होगा। ये पहले वाले इक्विपोटेंशियल सरफेस में सबसे ज़्यादा पोटेंशियल होगा। ओके, तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है हमें, V1 ग्रेटर देन V2 ग्रेटर देन V3। ओके, ये सबसे कम है, मिनिमम। ठीक है, और ये मैक्सिमम। ओके, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव की ओर को है सबसे करीब, और ये वाला जो V3 है नेगेटिव की ओर को सबसे करीब है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हम आगे की ओर को जैसे जैसे मूव करेंगे पोटेंशियल गिरते चले जाएगा। ओके, तो इस वाले सरफेस में पोटेंशियल सबसे कम होगा, और इस वाले सरफेस में पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा। ओके, अब हम ड्रॉ करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर अ इलेक्ट्रिक डायपोल। ओके, किसी इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से हम इक्विपोटेंशियल सरफेस किस तरीके से ड्रॉ करते हैं वो सीखते हैं अब। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बहुत आता है एग्जाम में ये, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू अ डायपोल। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, सपोज हमारे पास एक सिस्टम है डायपोल का, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। ओके, तो हमने एक डायपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरीके से ड्रॉ की जाती हैं ये तो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा हुआ है, तो उसे हम ड्रॉ कर लेते हैं।
वो कुछ इस तरीके से होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर को जाएंगे फील्ड लाइंस इस तरीके से। ओके, तो पॉजिटिव से बाहर की ओर को जाएंगी और नेगेटिव की ओर को आएंगे सारी फील्ड लाइंस। ओके फ्रेंड्स, ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करेंगे। ओके, तो आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। फ्रेंड्स, यहाँ पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा स्पेसिंग में, यही इम्पोर्टेंट है यहाँ पे बहुत। ओके, सिमिलरली इस तरफ भी बना देते हैं। ये है फ्रेंड्स। ओके, तो किसी डायपोल की वजह से जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं वो इस तरीके से होते हैं। ये क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ये सभी, ये जो रेड कलर में दिखाई दे रहा है ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं सारे के सारे। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ओके, तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो अंदर वाला रीजन है डायपोल के बीच का रीजन है, जो उस रीजन में जो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच की स्पेसिंग है वो बहुत कम है। ओके, क्यों कम है? उसका एक रीजन है, देखिए ये प्लस क्यू चार्ज है, ये जो अंदर है ये प्लस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है। ओके, तो अगर सपोज हमने यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रख दिया, सपोज ये क्या टेस्ट चार्ज है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, ये टेस्ट चार्ज रख दिया हमने सपोज, तो क्या होगा देखिए, इस प्लस चार्ज की वजह से इस पर जो फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा?
इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से इस टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो ऐसे लगेगा बाहर की ओर को, इधर को, ओके, ऐसे बाहर की ओर को लगेगा फोर्स। ओके, सिमिलरली इस माइनस चार्ज की वजह से इस प्लस क्यू पर जो फोर्स लगेगा वो इधर ही को लगेगा, ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए फोर्स, ठीक है। तो F इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू होता है Q इंटू ई, ठीक है। तो अगर अब ये दोनों फोर्स की डायरेक्शन क्या है, सेम हो गई। अब फोर्स की डायरेक्शन अगर सेम हो जाएगी तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो इसका मतलब ज़्यादा फोर्स लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। फोर्स अगर ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्ट्रांग होगा यहाँ पर, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर स्ट्रांग हो गया तो हमने अभी पढ़ा था जहाँ जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होता है वहाँ पर स्पेसिंग क्या होती है, कम होती है, ठीक है। या फिर इसको हम बोल सकते हैं डी आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो स्पेसिंग कम होगी, ओके। क्यों कम है यहाँ पर स्पेसिंग, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग क्यों है, क्योंकि प्लस क्यू वाला जो चार्ज है वो इस पर फोर्स लगाएगा रिपल्सिव का, तो वो बाहर की ओर को लगा, ठीक है। माइनस वाला जो चार्ज है वो इस पर फोर्स लगाएगा अट्रैक्शन का, तो वो इधर को लगेगा, ठीक है। दोनों फोर्स की डायरेक्शन सेम हो गई, तो दोनों फोर्स की डायरेक्शन सेम हो जाएगी तो दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है। फोर्स बढ़ गया यहाँ पे, फोर्स अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बढ़ेगा तो इनके बीच की जो स्पेसिंग है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ओके। तो इसलिए बिटवीन दिस रीजन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच की स्पेसिंग क्या होती है, कम होती है, ओके। अब सपोज हमने ये टेस्ट चार्ज उठा करके यहाँ पे रख दिया, सपोज कहीं बाहर, सपोज ये अब यहाँ पर है कहीं पे टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, ओके। अब देखते हैं कितना फोर्स लगता है इसमें, ठीक है। तो इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स, ऐसे बाहर की ओर को लगेगा, ठीक है। और ये वाला जो माइनस चार्ज है, माइनस वाला इस टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर को, ठीक है। तो वो ऐसा लगेगा अंदर की ओर को, इधर को, ठीक है। इसको F1 कर देते हैं, इसको F2 कर देते हैं। तो नेट फोर्स क्या हो गया, यहाँ पे दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। नेट फोर्स कितना हो गया, डिक्रीज हो जाएगा इस केस में, ओके। अगर फोर्स डिक्रीज हो गया तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर डिक्रीज हो गया तो स्पेसिंग क्या है, बढ़ जाएगी इनकी, ओके। तो इसी वजह से यहाँ पे जो बाहर वाला रीजन है, इन दोनों दोनों जगह पर, दोनों तरफ चार्ज के बाहर वाला जो रीजन है वहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच की स्पेसिंग बढ़ गई है, ओके। और बीच वाले रीजन में इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच की स्पेसिंग कम है, ओके। तो यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा आप इसे ड्रॉ करने में, अगर आपने स्पेसिंग बराबर कर दी तो ये डायग्राम गलत हो जाएगा आपका, ओके। तो फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे एक बार ज़रूर सीख लीजिएगा आप, ओके। अब हम नेक्स्ट चार्ज सिस्टम के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करेंगे टू इक्वल चार्जेस की वजह से, ओके। अब है फोर्थ नंबर, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू टू इक्वल चार्जेस। ड्यू टू टू इक्वल चार्जेस, ओके। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। सपोज हमारे पास दो सिमिलर चार्ज है, एक चार्ज ये है प्लस क्यू और दूसरा चार्ज भी यही है प्लस क्यू, ओके। अब इन दोनों सिमिलर चार्ज की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पहले ड्रॉ करी थी प्रीवियस लेक्चर्स में, आप देख लीजिएगा स्टार्टिंग में ही। तो किस तरीके से होती है वो, कुछ इस तरीके से,
ठीक है। तो इन सब में जो डायरेक्शन होगी बाहर की ओर को होगी क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। ओके, कुछ इस तरीके का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। ओके, तो अब इस सिस्टम की वजह से हम इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करेंगे, वो कुछ इस तरीके का होगा। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। ओके, सिमिलरली इस तरफ भी। ये कट नहीं करेंगे फ्रेंड्स एक दूसरे को, तो ये ऐसा हो जाएगा फाइनली। ओके, तो यहाँ पे फ्रेंड्स ध्यान से देखिए, ये जो बाहर वाला है, ये जो रेड कलर से मैंने बनाए हुए हैं, ये सभी क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ओके, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, इन दोनों चार्जेस के जो बीच में इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इनके बीच की स्पेसिंग ज़्यादा है। ओके, और इनके जो बाहर से है जो रीजन, यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच की स्पेसिंग क्या है? कम है। ओके, उसका जस्ट उल्टा है जो हमने इससे पहले डायपोल के केस में बनाया था। ओके, तो वो इस वजह से है। सपोज यहाँ पर मैंने एक टेस्ट चार्ज रख दिया। ओके, सपोज यहाँ पर मैं एक टेस्ट चार्ज पुट करता हूँ यहाँ पर। ओके, क्यू नॉट एक टेस्ट चार्ज पुट किया। ओके, तो ये जो प्लस क्यू वाला चार्ज है, इस टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगाएगा बाहर की ओर को, रिपल्सिव फोर्स लगेगा यहाँ पर। ठीक है, इसको F1 से डिनोट कर लो। ओके, सिमिलरली ये वाला जो दूसरा फोर्स है, दूसरा चार्ज है, ये क्यू नॉट पर फोर्स लगाएगा फिर से रिपल्सिव, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं, तो वो बाहर की ओर को लगेगा ऐसे F2। ठीक है, अब क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर? इस ये जो क्यू नॉट चार्ज है, पॉइंट चार्ज, टेस्ट चार्ज, इस पर जो फोर्स लग रहा है उनकी डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। ओके, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा यहाँ पर? इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, अगर फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है? क्यू नॉट ई होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो नेट फोर्स है सब्ट्रैक्ट हो गया है, मतलब घट गया है। फोर्स अगर डिक्रीज होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज हो जाएगा। ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पेसिंग के, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच की। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो डिक्रीज हो गया है, तो स्पेसिंग क्या होगी? बढ़ जाएगी। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा तो स्पेसिंग क्या होगा? बढ़ जाएगी। तो इसी वजह से ये जो बीच वाला रीजन है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होने की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच की स्पेसिंग बढ़ गई है। ओके, अब सिमिलरली अब हम इस टेस्ट चार्ज को यहाँ से उठा के बाहर कर देते हैं कहीं पे। सपोज बाहर वाला कोई रीजन ये है। ठीक है, क्यू नॉट यहाँ कहीं रख देते हैं। अब चेक करते हैं फोर्स, नेट फोर्स किस डायरेक्शन में आ रहा है, किस डायरेक्शन में आ रहा है। ओके, तो ये जो प्लस क्यू चार्ज है, इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा यहाँ पर, वो बाहर की ओर को लगेगा ऐसे। ठीक है, ऐसे बाहर की ओर को लगेगा F1। ओके, सिमिलरली ये जो दूसरा चार्ज है, इसकी वजह से यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो भी सेम इसी डायरेक्शन में लगेगा, F2 बाहर की ओर को। ठीक है, तो नेट फोर्स क्या होगा यहाँ पर? F नेट
वो क्या होगा, F1 प्लस F2, दोनों ऐड हो गए। ठीक है, अगर फोर्स यहाँ पर ऐड हो गया तो इसका मतलब क्या है, फोर्स क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, फोर्स अगर इंक्रीज हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इंक्रीज हो गया तो इनके बीच की स्पेसिंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही इंक्रीज होगा स्पेसिंग क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगी। ओके, तो इसी वजह से ये जो बाहर वाला रीजन है यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच की स्पेसिंग क्या है, कम है। ओके, तो फ्रेंड्स इसे भी ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और ये जो सबसे बाहर वाला है ये इस तरीके से ऐसे इसलिए बनाया गया है क्योंकि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को नहीं काटते हैं, जिस वजह से ये ऐसे ओवरलैप हो जाएगा फिर। ओके, तो फ्रेंड्स ये हैं कुछ चार्ज सिस्टम के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ओके, तो इन्हें आप ध्यान से सीख लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट के विषय में पढ़ेंगे और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है वो सीखेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय।